जय भीम। आज 1 जनवरी बहुजन समाज लिहाज से ये इतिहास का दिन है। भीमा कोरेगांव ये अंग्रेज और महाराव का युद्ध नहीं था। ये युद्ध जातिवादी मनुवादी लोग जो थे उनके साथ खेला गया हम महाराव का था। 500 महार सैनिकों ने पेशवाओं को कहा, तुम हमें हमारे अधिकार दो, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई करेंगे। जिन्होंने हमें गले में हंडी और पीछे झाड़ू लगा दिया था, इनके खिलाफ ये प्रतिबंध था। अंग्रेजों ने कहा था, मत लड़ो, आप बहुत कम लोग हो, हार जाओगे। पर पेशवा ने कहा, नहीं, हम उन्हें रोक देंगे। महासैनिकों ने तय किया था कि हम आर पार की लड़ाई करेंगे और 1 जनवरी के दिन 500 महाराणा ने 2800 पेशवाओं को रोक डाला। यह है लड़ाई, यह आज़ादी की लड़ाई थी। अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं को गुलाम बनाकर रखा था और यहाँ के राजाओं ने यहाँ के लोगों को गुलाम रखा था। तो हम गुलाम के खिलाफ क्यों न लड़े। सोचिए, छत्रपति शाहू महाराज के पुत्र संभाजी महाराज ने अंग्रेजों को मारा था, तो अंग्रेजों का शासन आना था ना। उनको पेशवाओं ने मारा था अंग्रेजों के साथ मिलकर, और इसलिए वहाँ पेशवाओं को शासन आया था। जब शिवाजी महाराज का राज खत्म हुआ था तो अंग्रेजों ने राज आना चाहिए था या मुगलों का राज आना चाहिए था, परंतु वहाँ पेशवाओं का राज था, क्योंकि पेशवा राजे साजिश करके मुगलों के साथ संभाजी राजाओं को धोखा दिया था। भारत के आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा कुर्बानी SC ST OBC यानी बहुजन समाज ने दी है। देश की व्यवस्था देखें, आज भी भीमा कोरेगांव के बारे में कोई भी टीवी या अखबार चैनल नहीं दिखाता। डॉक्टर बाबा साहब ने लंदन में इतिहास जाना और उसके बाद वो भीमा कोरेगांव आए और उन्होंने स्तंभ खोजा। यह है हमारा ऐतिहासिक प्रतीक। बाबा साहब का मानना था, हम पुरखों का इतिहास नहीं जानेंगे तो हम राजा नहीं बन सकते। सम्राट अशोक का इतिहास है, जब भारत बौद्धमय था, यहाँ 17 यूनिवर्सिटी थी, भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ सबके लिए न्याय व्यवस्था, अधिकार और हिंसा के कोई जगह नहीं थी। यह भारत काबुल से लेके अफगानिस्तान तक था। यह सम्राट अशोक छत्रपति शाहू महाराज का भारत था। वहाँ बाबा साहेब इसे जिंदा किया। इस देश का मूल निवासी SC ST OBC है। उन्हें खेलने और पढ़ने से दूर रखा गया, तो उनसे विकास कैसे होगा। लोहार को पढ़ने दिया जाता तो तरह तरह का फर्नीचर वो बनाता, और आज चाइना की तरह वो अपने यहाँ तरक्की करे दिखा होता। अगर चमड़ी का काम करने वाले को पढ़ने का मौका दिया जाता तो रिबॉक और नाइक जैसे कंपनियां यहाँ तैयार होती। हमें कर्मकांड में उलझा कर रख दिया गया और धरती पर रहकर ग्रह की दिशा बदलने वाले हमें ज्ञान सिखाने लगे। बाबा साहब को मौका मिला तो दुनिया से सबसे ताकतवान और संविधान भारत को बाबा साहब ने दिया। अगर ये संविधान सही तरीके से लागू होता है तो भारत विश्व गुरु हो सकता है। इसके लिए सबको बराबर का मौका देना चाहिए। बाबा साहेब बोलते थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हम भारत के लोग, हमें फिर से भारतीय बुद्धमय भारत को बनाना है और उसका बाबा साहब का सपना पूरा करना है। एक बार मैं सभी महायोद्धाओं को नमन करता हूँ और आयोजक मोरे साहब का अभिनंदन करता हूँ। और मोरे जी, आप ऐसे ही सामाजिक काम करते रहे, हम हरदम आपके साथ रहेंगे। आप सभी ने मुझे सुना और उपस्थित लोगों का मैं सभी धन्यवाद करता हूँ।